एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फुल मून है जो कि 10th ऑफ सितंबर को है, ये आप लोगों के जीवन में कौन से बदलाव लेके आ रहा है, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है, साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो ये जो रीडिंग है वो इस फुल मून से लेके, जो कि सितंबर मंथ में है, इससे लेके ये जो अक्टूबर मंथ में फुल मून पड़ेगा तब तक के लिए, पूरे एक मंथ के लिए इस रीडिंग में हम लोग आप लोग की एनर्जीज चेक करेंगे और साथ के साथ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी मैं इस रीडिंग में देखूंगी। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का पाम स्टोन। ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो, चाहे एंजल नंबर चाहे स्टोन, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 और साथ में ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज किया है, तो देख लेते हैं कि ये फुल मून आप लोगों के जीवन में कौन से बदलाव लेके आ रहा है, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है। इस फुल मून का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ के साथ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ, यहाँ पे भी हम देखेंगे। ओके। सो इसको मैं साइड से रख देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। ओके। सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, किसी चीज को कन्फ्रंट करने वाले हो, अपने अंदर के किसी डर को, ऑप्शन फर्स्ट, जैसे आपको डर है, फॉर एग्जाम्पल आपको डर है बहुत ज्यादा छिपकली से, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो ऐसा होगा कि छिपकली से ही पालना पड़ेगा। बेसिकली वो चीज जिससे आपको, अब देखो डरना नहीं है, यहाँ पे आपके अंदर का डर निकलेगा। बेसिकली ये जो फुल मून है कहीं ना कहीं आपको इस वे में ट्रिगर करेगा कि जो भी आपके फियर्स हैं आप उनको ओवरकम कर पाओगे। वो जो आपको फियर है वो अब और ज्यादा फियर नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना कि वो डर का क्या कहते हैं, वो डर के आगे जीत है। बेसिकली मैं भूल जाती हूँ, वैसे ही मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम चेहरों से भी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का पिरामिड चूज किया, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो पिरामिड होता है ना, ये फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं, उनका काम ऐसा है कि उनको कंसंट्रेशन चाहिए, उनको फोकस चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स हैं तो ये अपनी टेबल पे आप लोग रखिए, ये बहुत अच्छा रहता है इस वे में। ओके। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी for option first. सी, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे जस्टिस। ओके। टू ऑफ कप्स, फर्स्ट। ओके, सो इट इज 10 ऑफ कप्स। आई डोंट नो मैंने 2 ऑफ कप्स क्यों पढ़ा इसको। एस ऑफ वॉन्ड्स। हम्म। काफी कुछ रहने वाला है भाई, ये फुल मून बहुत सारे बदलाव लेके आ रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों की जिंदगी में बदलने वाली हैं और बहुत कुछ यहाँ पे चलने वाला है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक नई शुरुआत भी है, कुछ चीजों की एंडिंग भी है, ठीक है। और मैंने कहा ना बहुत कुछ रहने वाला है।
अगर मैं बात करूँ इस 1 महीने की, तो ये महीना भी आप लोग के लिए काफ़ी बिज़ी रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहेगा और मल्टीपल चीज़ों से आप एक साथ डील करोगे कि भाई रिलेशनशिप में भी चल रहा है ना? रिलेशनशिप का ये है, करियर का ये है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फ़ील कर पा रही हूँ। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे कवर करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि अपने किसी डर का आप लोग सामना करेंगे, यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है। किसी तरीके का इंसाफ यहाँ पे होना है, या तो अगर आप लोग किसी लीगल इश्यूज में फंसे हुए हो, हाँ कोई लीगल केस है या कुछ भी है, तो वहां पे आपको जीत मिलेगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कहीं बहुत टाइम से अटके हुए थे, कहीं बहुत, जैसे किसी एक प्रोजेक्ट ने या किसी एक पर्सन की वजह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, बहुत टाइम आपका जाया गया है। कहीं पे आप बहुत टाइम से स्टक थे, कहीं पे आप बहुत टाइम से रुके हुए थे, लेकिन फाइनली आप उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में से। साथ के साथ अगर मैं रिश्ते की यहाँ पे बात करूँ आपकी लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे एक यूनियन नज़र आ रही है, रिकन्सिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट जस्ट कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना, आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उनको सॉर्ट करना कि ठीक है मेरी ये बात है भाई, आपकी ये बात है, आप मेरी ये बात मानो, मैं आपकी ये बात मानूंगी। कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत सारी मेच्योरिटी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के अंदर आ रही है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप पहले मेच्योर नहीं थे, लेकिन एक अलग काइंड की मेच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है। आप लोग अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे कि आपकी आपकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के लिए, हाँ आपके अपने लोगों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे बहुत बड़ी आपके लिए आ रही है, जैसे सुन के, जैसे कहते हैं ना वो एकदम खुशी से झूमना, खुशी से नाचना, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। कोई न्यू बिगनिंग किसी तरीके की, या तो यहाँ पे आपके घर में परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, या फिर ये किसी आइडिया का भी जन्म हो सकता है कि इस आइडिया के चलते हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो वैसी कुछ यहाँ पे एनर्जीज हैं। बाकी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में, एंड यू विल बी हैप्पी। आप खुश होंगे इन बदलाव के साथ। ये बदलाव जो हैं वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हैं। ये बदलाव ऐसे हैं कि आप अपनी लाइफ के जो मुश्किल वक्त था ना, अभी उससे बाहर निकल रहे हो, अभी उससे आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा मदर नेचर के साथ, मदर यूनिवर्स के साथ, मदर अर्थ के साथ आप कनेक्टेड हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो। और अभी आपको जैसे जो भी कुछ मांगना होता है ना, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। आप डायरेक्टली भगवान जी से ही बोलते होंगे कि भगवान जी मेरी ऐसे ऐसे विश है, या ऐसे ऐसे है ना? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपकी यूनियन है ना, वो मैं डिवाइन के साथ भी होते हुए देख रही हूँ। बाकी खुश रहोगे ऑप्शन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि डर का सामना तो है भाई। अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई थी, तो हो सकता है कि वो गलती भी आपके सामने आए, आपको शायद एक्सेप्ट करना पड़े, आपको शायद माफ़ी भी मांगनी पड़े, लेकिन कर लेना। बिकॉज वो कहते हैं ना कि अब इस चैप्टर को क्लोज करो, अभी इसको एंडिंग करो। हाँ, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। दी हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो ये जो अभी फुल मून के बाद की जो एनर्जी है ना, आप ज्ञान पे बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम, अच्छी बुक्स रीड करना, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना, अच्छे लोगों की संगति में बैठना, इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अकल साइंस में भी आ सकते हैं। हो सकता है आप लोग टैरो सीखो, हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो। लेकिन बहुत सारी विजडम आप लोगों के अंदर आ रही है। आपका बेसिकली कहते हैं ना वो ज्ञान का भरना, ज्ञान का विस्तार होना। तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है वो पॉजिटिव वे में ही हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ही आ रहे हैं। और अगर कुछ यहाँ पे कुछ अगर नेगेटिव भी होता है आपके साथ, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं भाई, क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो वो बस ये समझना कि वो आपके ही गड़े मुर्दे थे बेसिकली। इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो वो आप ही का पास था। वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक लेट को नहीं हुई थी, वही आपके सामने आएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको जैसे डर है, तो वो डर आपके सामने आएगा कि अब आप उसको ओवरकम कर सको।
बेसिकली आपका एक लेवल अप हो रहा है यहाँ पे। जैसे हम एक क्लास का हमने टेस्ट पास कर लिया, एग्जाम एग्जाम में हमने क्लियर कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्लास में जंप कर लेते हैं, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका लेवल जो है वो अपग्रेड हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कैसे बोलूँ, बेसिकली बस यही समझो कि लेवल अप हो रहा है। और अभी एक लाइफ की ना बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर करने की ज़रूरत है। हम्म। क्योंकि कार्मिक साइकिल्स बहुत चली हैं आप लोगों की लाइफ में, है ना। कार्मिक साइकिल्स पे कार्मिक साइकिल्स बहुत टाइम से सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन फाइनली आप लोगों की लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, हम्म, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ब्रोकन हार्ट। ओके, सो ये एनर्जीज क्यों आ रही है भाई। खुद को हील करने का वक्त है आप लोगों के लिए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑप्शन फर्स्ट की, प्लीज, ठीक है। हर्ट चक्रा के ऊपर आप लोगों को काम करना है, गॉडेस ऑफ द मून। सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि वो डर, देखो होता क्या है जब भी हम लोग जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, या फिर से एक छोटे से एग्जांपल से समझो कि आप लोगों ने सोचा है कि चलो घर बड़ा गंदा हो रहा है, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। अभी आप पंखों को साफ कर रहे हो या सारी चीजों को साफ कर रहे हो, तो और ज्यादा धूल मिट्टी नहीं हो जाती है घर में, है ना। सफाई होने के पहले और ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, लेकिन एक बारी जब हम सारी क्लीनिंग कर लेते हैं तब वो सुकून चैन सब मिलता है ना। तो वैसा ही कुछ हमारे अंदर भी है। बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों को हम अपने माइंड में भरते आए हैं, हमारे बिलीव्स बनते आए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी, है ना। तो जब हम जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अब खुद को हील करने की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे सामने वो चीज़ें आने लगती हैं, जैसे कि किसी ने अपने गुस्से को बहुत दबाया है, और आप मेडिटेशन करेंगे आपको और ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। किसी ने अपने इमोशंस को बहुत दबाया है, अब आप लोग मेडिटेशन करके खुद को हील करेंगे, आपको और ज़्यादा इमोशनल फील होगा, आपको और जल्दी जल्दी रोना आएगा। लेकिन अपना मेडिटेशन, अपनी जो हीलिंग की जर्नी है उसे कंटिन्यू रखिए। हो सकता है कि जैसे आप खुद को हील कर रहे हो तो आप थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज में चले जाओ, आपको पुरानी बातें याद आने लग जाएं, आप पुरानी पास्ट की मेमोरीज में चले जाओ, या गुस्सा बहुत ज़्यादा, या फिर कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों के साथ हो सकती है। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके सिम्टम्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन रहेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं एनर्जी वाइज बात करती हूँ। तो इस वक्त आप लोगों को अपने सबसे पहले जो काम करना है वो हर्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर काम करना है। बस मैंने कहा ना कि बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चली हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपका हर्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा मतलब कि जहाँ पे आपको तकलीफ हुई है वो है हर्ट चक्रा। अपनों ने दिल तोड़ा, प्यार नहीं मिला, जो भी कुछ रहा भाई, विश्वास तोड़ा। सबसे पहले अपने हर्ट चक्रा को हील करिए, बिकॉज यहाँ पे फोर्थ चक्रा की एनर्जी है ना। तो अपने हर्ट चक्रा को यहाँ पे हील करना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में थोड़ा सा यहाँ पे टैप इन करना है। ठीक है, अब हर्ट चक्रा को हील कैसे करेंगे भाई, हाँ कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप मेडिटेशन करिए, वहां पे अपनी विश रखिए कि मैं अपने हर्ट चक्रा को हील करना चाहती हूँ। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे वो हीलिंग एनर्जी से भरिए, सो दैट मेरा हर्ट चक्रा हील हो जाए। ये एक बेसिक होता है, बिकॉज मैं बेसिक लेवल पे ही काम करती हूँ और मैं ऐसे ही सजेस्ट करती हूँ, है ना। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे ना बहुत सारे बीज मंत्रा भी होते हैं हर चक्रा से रिलेटेड, मैं लेकिन मैं वो सबको सजेस्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज वो हर किसी को सूट नहीं करते हैं। तो आप एफर्मेशंस दीजिए, आप प्रेयर्स करिए, है ना। खुद से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, और साथ में आप चाहें तो जो रोज क्वार्ट्स स्टोन होता है ना, जो ऑप्शन 2 के लिए था, सी ए वाला स्टोन, आप रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हो। आप इस स्टोन को अपने हर्ट चक्रा पे रख के जस्ट लेट जाइए, और जस्ट फील करिए, इमेजिन करिए कि आपका हर्ट चक्रा जो है वो बैलेंस हो रहा है, वो हील हो रहा है, लेकिन ये स्टोन एनर्जाइज होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हेल्प करेगा।
ओके, सो यहाँ से देखती हूँ मैं ऑप्शन फर्स्ट। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो भाई अपने सपनों पे भरोसा रखिए, आपके सपने जो है वो ज़रूर पूरे होंगे। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, गिव अप नहीं करना है। ए पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारी एंडिंग्स भी हो रही हैं यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं, साइकिल्स क्लोज हो रही हैं। ठीक है, सो एक लास्ट कार्ड और देख लेती हूँ यहाँ से, ऑप्शन फर्स्ट। आत्मना, और ये है भाई अपनी सोल की सुनना, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। समटाइम्स आप ऐसे कंफ्यूज होते होंगे ना, अभी मैं क्या करूं, मुझे हील करना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। सारी गाइडेंस आपको अपने अंदर मिलेगी, अपने विद इन मिलेगी। ये वक्त है, आप ना जितना हो सके थोड़ा सा अकेले में वक्त बिताइएगा। मेडिटेशन भी नहीं कर रहे हो तो सिंपली अपने साथ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। अब कैसा फील कर रहे हो इस चीज को ऑब्जर्व करो, अपनी सोल को समझो, अपने आप से बातें करो। लेकिन वो जो बातें आप करते हो वो नेगेटिव टॉक नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा कर दिया नहीं, वो एक ऐसी टॉक होनी चाहिए जहाँ पे आप खुद को और ज्यादा जानना चाहते हो। हाँ, एक मीनिंगफुल टॉक वो होनी चाहिए। एंड आत्मन, ये बहुत ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है, और इट्स ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है जैसे आपकी यूनियन यूनिवर्स के साथ हो गई है। आपका वो थर्ड आई चक्रा, आपका वो क्राउन चक्रा जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो गया है। वो डोर कहते हैं ना, वो डोर आपकी बंद गई है। सो यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स एक्सचेंज होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे आप सब कुछ समझते जाओगे, तो परेशान नहीं होना है। हाँ, और एक पेशेंस के साथ, एक धैर्य के साथ आपको इस अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। स्कैमर से सावधान रहें, मैं कमेंट्स में अपना नंबर शेयर कभी भी नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड साथ में रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज किया है, तो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस लेके आने वाला है, और साथ के साथ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो बहुत ही पीसफुल मुझे यहाँ से एनर्जीज आ रही हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। लाइक एक सेटिस्फेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। हम्म, कुछ कॉम्प्रोमाइज मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, किसी चीज से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी आप लोग कर रहे हो, लेकिन ये खुशी खुशी कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि दुखी वाला मुझे कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है, ये खुशी खुशी कर रहे हो। लाइक अपनी विश से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन टू आप लोग के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ये फुल मून क्या चेंजेस लेके आ रहा है, ऑप्शन टू। थ्री ऑफ कॉइन, नाइन ऑफ कॉइन्स, हम्म, चैरियट। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स,
सबसे पहली चीज़ तो किसी तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा, किसी तरीके से हेल्प आपको मिलेगी आपके काम में, आपके वर्क प्लेस पे। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। अगर आपके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना, किसी भी तरीके से, लाइक कलीग्स की वजह से या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉर्ट हो रही हैं। और एक होता है ना कि अपने काम को इंजॉय करके पूरा करना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे हैं कि अपने काम को एंजॉय करोगे, पूरी तरीके से आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे बहुत सारा सेटिस्फेक्शन है। ये एक ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पे कंप्लेन्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है। लाइक आप ईश्वर को थैंक यू बोलोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल या फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले हैं। लाइक आप डेली भगवान जी को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू, मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑप्शन टू, आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में रहोगे, बहुत ही हाई एनर्जीज में रहोगे और खुश रहोगे अपनी लाइफ से। आपका मन में एक ऐसा बिहेवियर आ रहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, जो भी कुछ तूने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ऐसी फीलिंग्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हो सकता है कि आप लोग काम करो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों को मिले, या फिर किसी लाइक बिजनेस भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक ग्रोथ दिखेगी। ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई ना कोई इनकम का सोर्स मिलेगा प्रॉपर, कि अपनी स्टडी के साथ साथ वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोग कोई वर्क कर सकते हो, आप लोग किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग कुछ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये एनर्जीज यहाँ पे हैं। और ये सब कुछ पता है किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में हो। आप थैंकफुल, जो थैंकफुलनेस होती है ना, आप लोग उसकी एनर्जीज पे हो। और साथ के साथ आप लोग की मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों की लाइफ में आएगा। एंड बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि दो लोगों में से आपको डिसीजन लेना पड़े कि आप किसके साथ आगे जाना चाहते हो। एक पर्सन जो होगा, उनके साथ आप हो सकता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, दिल से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो। और दूसरी साइड जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपके वर्क फील्ड से रिलेटेड हो, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हो, या कुछ भी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं कि दो लोगों के बीच में आप स्टक होंगे। तो ये फुल मून से, इस जो नेक्स्ट फुल मून है ना, आपको चूज करना पड़ेगा डियर। ऑप्शन जो आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ, जैसे आप आगे जाना चाहते हो, आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। दो चीज़ें हैं, बिकॉज चैरियट में भी यहाँ पे यहाँ पे नहीं, लेकिन येन एंड यांग दिखाया जाता है। दो एनर्जीज हैं और उनमें से एक को आपको चूज करना है। सो एक एनर्जीज को जब आप चूज करोगे तो दूसरी से बिछड़ने का दुख भी आप लोगों को होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। दुख होगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगी, लेकिन ये जो तकलीफ है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। और एक अलग तरीके की वो एनर्जी आप लोगों के अंदर फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन टू, लाइक वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाना, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेना कि मेरे अंदर मेरे प्रोज क्या हैं, कॉइन्स क्या हैं, मतलब मेरे अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं, मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, मैं किन चीज़ों में परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर क्या खामियां हैं। खुद को फुली एक्सेप्ट कर लेना और खुद से प्यार करना। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ऑप्शन टू ये है कि अभी आप लोग अपनी ज़िंदगी में जिस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, जिस जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग खुद को बहुत बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। तो जैसे जब हम किसी बड़ी जर्नी पे जाते हैं तो कहीं प्लेन रास्ता भी होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी होता है। हाँ, तो कुछ मुश्किलें भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो खुद को स्ट्रांग बनाइए। आप ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे मुझे पता है, लेकिन खुद को थोड़ा सा और यहाँ पे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और ये वाली एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइक अपने इमोशंस को कम्प्लीटली साइड में कर देना, और उसके बाद अपने दिमाग से डिसीजन लेना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। बहुत कुछ है भाई ऑप्शन टू आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट की भी एनर्जीज ऐसी थी कि बहुत कुछ चलने वाला था, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये कि मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की बहुत बढ़ रही है। तो सोच समझ के भाई मैनिफेस्ट करिएगा कि क्या करना है। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि जैसे मैंने अभी बोला कि सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा, आप लोगों के लिए वार्निंग भी है
ये मैसेज भी है कि क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो रही है ना? तो आप नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव को मैनिफेस्ट कर लोगे। और सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है ये आपको फिर बाद में जाके पता चलेगा। तो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। ठीक है? सो यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 2। काफ़ी सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। आप लोग अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2। माय गॉड, यहाँ पे भी दी मैजिशियन है और यहाँ पे भी मैजिशियन एंड द मिरर है। मैंने कहा ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ रही है। सोच समझ के मैनिफेस्ट करना है और नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है? नेगेटिव अगर गलती से सोच भी लिया तो 10 चीज़ें पॉजिटिव बोल देना, बिकॉज नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है, चैनल मैसेज है ऑप्शन 2। बिकॉज आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो रही है, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप लोग हाई एनर्जीज में हो। तो दूसरों के लिए प्रेयर्स ज़रूर करना, दूसरों के लिए दुआएं ज़रूर मांगना, बिकॉज आपकी दुआएं सुन ली जाएंगी, आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो अगर आप प्रेयर करते हो, आप किसी के लिए कुछ अच्छा मांगते हो और उसका वो काम हो जाता है, आप अल्टीमेटली अपनी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर लोगे, है ना? तो दूसरों के लिए यहाँ पे प्रेयर्स करना। ठीक है? ये मैसेज यहाँ पे आपके लिए है। ये देखो चैनल मैसेज है, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया है। ठीक है? तो आप करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यिन यान यांग। ओके। वैसे मुझे, आप लोग यंग एनर्जीज को ज़्यादा चूज करोगे, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई कॉम्बिनेशन में बैलेंस में रहना। मतलब कि मैन होल्डिंग ए हर्ट, वन मोर प्लीज, वन मोर, थर्ड चक्रा। ठीक है। सो ऑप्शन 2, यहाँ पे एनर्जीज का बैलेंस रखना है। ठीक है? पहले आप इमोशनल थे, अभी आप एकदम प्रैक्टिकल हो जाओ तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। अपने आप को बैलेंस में रखना, बिकॉज यहाँ पे येन यान यांग का कार्ड है। अपने अंदर जो मैस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जीज हैं उनको बैलेंस में रखिएगा। ठीक है? साथ में यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड है। कुछ ना कुछ भाई आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ सीन तो भाई चलने वाला है, कुछ ना कुछ तो रहने वाला है, इंटेंस यहाँ पे रहने वाला है। चूज़ आपको करना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और शायद उसी डिसीजन के ऊपर आपकी आगे की ज़िंदगी डिपेंड करेगी, आपकी आगे की लाइफ डिपेंड करेगी। तो जस्ट गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 2। और क्योंकि ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं सजेस्ट कर सकती। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। हाँ, इसके साथ में है यहाँ पे थर्ड चक्रा का कार्ड, और थर्ड चक्रा बताता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना सबसे पहली चीज़ तो, अपने स्टमक का ख्याल रखना भाई बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये पैशनेट एनर्जी है और ऑलरेडी आपके अंदर बहुत सारी फायर है। तो ऐसे में ना आप थोड़ा सा हल्का खाना खाइएगा, हल्की डाइट, हल्की डाइट आप लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हैवी फूड मत खाना, प्रोसेस्ड फूड मत खाना, जंक फूड मत खाना, अदरवाइज से वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, हो सकता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही हो इस वक्त, आपको कुछ ठंडी तासीर की जो चीज़ें होती हैं ना, प्लीज़ पहले अपने आप को चेक करिएगा, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज, आपको थोड़ी सी ठंडी तासीर की चीज़ें खाने की ज़रूरत है। ठीक है? हीट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हीट आपको नुकसान नहीं कर पाने पाए। या तो आप कंप्लीटली उस हीट का यूटिलाइजेशन कर लो, अपनी उस एनर्जी का आप यूटिलाइजेशन कर लो अपने काम में। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल देती हूँ, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। इट जस्ट मीन्स कि देखो आपके बॉडी में बहुत सारी हीट है ना? बहुत सारी हीट है। अब हीट क्या है? वो एक एनर्जी है ना? अभी आपने काम करके, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके उस हीट का यूज़ कर लिया तो वो काम में आ गई। अगर वो आपकी बॉडी में बची रह गई इन केस, तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी को अंदर से जलाएगी ना, है ना? अभी डरना नहीं है ना? तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। ठीक है? मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया है। साथ के साथ थर्ड चक्रा जो बात करता है, वो बात करता है खुद को पहचानो, खुद को जानो, अपनी बॉडी को जानो, अपने इमोशंस को और ज़्यादा जानो।
ठीक है। और आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पे पाइराइट की एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। आप लोग चाहें तो जो पाइराइट क्रिस्टल होता है, आप लोग उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। ठीक है। सो यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ और भी एंड कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो भाई लॉन्ग टर्म प्लान्स पे आपको फोकस करना है, बड़ी पिक्चर पे आप लोगों को फोकस करना है। एंड बहुत ही समझदारी के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, पूरी प्लानिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का क्लाइमैक्स तो है, मैंने पहले ही कहा ऑप्शन 2 आप लोगों से। तो आपको देखो, सीधा सीधा यहाँ पे जवाब ये है, लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अभी प्रॉफिट नहीं दे रही हूँ, आपको अभी लग रहा हो कि मेरे काम की नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चलना है। ठीक है। सो यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन 2 लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सहस्त्रारा, और पता नहीं ये कार्ड भी आ रहा था तो मैं ले लेती हूँ, अहिंसा। ठीक है। सो सहस्त्रारा ये क्राउन चक्रा होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करना है, क्राउन चक्रा को बैलेंस करना है। आप लोग ओम का उच्चारण करिए डेली, सुबह शाम ओम का उच्चारण करिए, ओम के उच्चारण के साथ आप लोग मेडिटेशन करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे ऑप्शन 2 एक्सपेंड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी कि मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है, दूसरों के लिए दुआएं मांगे, ये चक्र आपका और ज़्यादा बैलेंस होगा। ओके। एंड साथ में यहाँ पे अहिंसा का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो भाई लड़ाई झगड़े में अपनी एनर्जीज को वेस्ट मत करना। ये एनर्जी जो अभी आपकी बॉडी में जनरेट हो रही है, आपके अंदर जनरेट हो रही है, ये बहुत काम आने वाली है आपके। तो गुस्सा करना, एंजाइटीज कर, एंजाइटी या रोना धोना समटाइम, इसमें आपकी जो एनर्जी जाती है, तो अपनी एनर्जी को सेविंग मोड में आपको रखना है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं ऑप्शन 2। एंड आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में मेल आईडी भी वहाँ पे है। सो आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, और कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो स्कैमर्स से आप लोग सावधान रहें। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।